जब सेल एपिडर्म या एपिब्लास्ट से मूव करते हैं और प्रिमिटिव स्टिक फॉर्म करते हैं, तो उसके बाद वो प्रिमिटिव स्टिक से सेपरेट होके 3 डर्म्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एंडोडर्म किस तरह से फॉर्म होती है? एंडोडर्म बनने के लिए जब एपिब्लास्ट के सेल्स माइग्रेट करते हैं प्रिमिटिव स्टेट की तरफ और फिर वहां से डिटैच होकर हाइपोब्लास्ट के साथ जाकर मिंगल कर जाते हैं और जिसकी वजह से एंडोडर्म फॉर्म होता है। यह हाइपोब्लास्ट कोई भी ड्रम फॉर्म करने में तो हेल्प नहीं करता, लेकिन प्रिमिटिव स्टिक की फॉर्मेशन में और नॉर्मल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। जब यह हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म के साथ मिल जाते हैं तो इसके नतीजे में एक सेल बनाते हैं जो योग के गिर्द बनता है, जिसको हम कहते हैं योग सेक। योग सेक आगे एम्ब्रियो के साथ एक स्टॉक बनाता है, जिसको हम कहते हैं योग स्टॉक। योग स्टॉक डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। एंडोडर्म की फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट फॉर्मेशन मेसोडर्म की होती है, जिसके अंदर एपिब्लास्ट के कुछ सेल जो प्रिमिटिव ग्रुप की तरफ माइग्रेट करते हैं वो लेटरली यानी साइडों में माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से क्या बनना शुरू हो जाता है? मेसोडर्म। जबकि रिमेनिंग एपिब्लास्ट एक्टोडर्म फॉर्म करते हैं। यहां पर कुछ व्यूज हैं गैस्ट्रुलेशन के। ये आपको फ्रंट व्यूज आ रहा है, जिसके अंदर कुछ सेल प्रिमिटिव ग्रुप से होते हुए हाइपोब्लास्ट के साथ मिल गए हैं और एंडोडर्म फॉर्म कर दिया। और इस एंडोडर्म की फॉर्मेशन के बाद एक सेट फॉर्म होता है नीचे की तरफ, जो कि इस योग की सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। उसको हम कहते हैं योग सेट, जो कि बाद में यहां पर एक स्टॉक बनाता है, जिसको हम कहते हैं योग स्टॉक, जो कि एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जबकि कुछ सेल प्रिमिटिव ग्रुप के थ्रू एपिब्लास्ट के एंटर हो जाते हैं इनटू ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं और इन द रिजल्ट ऑफ विच मेसोडर्म इज फॉर्म। ये आपको लेटरल व्यू नजर आ रहा है, साइड के व्यू नजर आ रहा है, जिसमें ये आपको नजर आ रहा है प्रिमिटिव स्टिक और ये आपको नजर आ रहा है एंसर नोड, जो कि प्रिमिटिव स्टिक के एंटीरियर पोर्शन पे होता है और एक नॉट का स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव नॉट या हैंसन नॉट। कुछ सेल एपिब्लास्ट के माइग्रेट करते हैं एंटीरियर में यानी हैंसेंस नोड के अंदर और इन द रिजल्ट ऑफ विच नोटोकॉर्ड इज फॉर्म, जो कि बाद में नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके बाद दिस इज द अबव व्यू ऑफ गैस्ट्रुलेशन, जिसमें आप देख सकते हैं एक प्रिमिटिव ग्रुप फॉर्मेशन हो रहा है और इन द रिजल्ट प्रिमिटिव स्टिक फॉर्म कर रहा है बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन ऑफ एपिब्लास्ट टुवर्ड द मिड लाइन और फिर वहां से इंटरनली
ब्लास्टोसील के अंदर सेल माइग्रेट कर रहे हैं जिसकी वजह से मेसोडर्म फॉर्म हो रहा है और कुछ सेल हाइपोब्लास्ट के साथ जाकर अटैच हो गए एंड द रिजल्ट एंडोडर्म फॉर्म हो रहा है। यहां पर कंप्लीट व्यू ऑफ एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि जब सेल माइग्रेट हुए एपिब्लास्ट से तो उन्होंने हाइपोब्लास्ट के साथ मिलके एंडोडर्म फॉर्म कर लिया और इस एंडोडर्म ने और हाइपोब्लास्ट ने मिलकर एक सेट फॉर्म किया है इन द सराउंडिंग ऑफ योग, जिसको हम कहते हैं योग सेट, और इसके साथ एक स्टॉक फॉर्म किया है विद द एम्ब्रियो जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड कर ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जबकि वो एपिब्लास्ट जो लेटरली मूव कर रहे थे इन द ब्लास्टोसील वो मेसोडर्म फॉर्म कर रहे हैं और मेसोडर्म फॉर्म करने की वजह से इसके अंदर मेसोडर्म 3 रीजन में डिवाइड हुआ है। पहला रीजन कहलाता है पैरेक्सियल मेसोडर्म या एपिमेयर, जबकि दूसरा रीजन कहलाता है दिस रीजन आफ्टर एपिमेयर देयर इज मेसोमेयर इज प्रेजेंट। मेसोमेयर इज आल्सो टर्म्ड एज इंटरमीडिएट मेसोडर्म and after intermediate mesoderm hypomeres is present. These are hypomeres which are divided into 2 layers, जो कि 2 लेयर में डिवाइड हुई है। ऊपर वाली लेयर कहलाती है सोमैटोप्ल्यूरी और सोमैटिक मेसोडर्म, जबकि नीचे वाली लेयर हाइपोमेयर की कहलाती है स्प्लैनिक मेसोडर्म या स्प्लैनोप्ल्यूरी। सोमैटोप्ल्यूरी बाद में ऊपर वाले एपिब्लास्ट जिन्होंने बाद में जाके एक्टोडर्म फॉर्म किया था उनके साथ जाके अटैच हो जाती है और इसके अटैचमेंट की वजह से एक्टोडर्म और सोमैटोप्ल्यूरी की अटैचमेंट की वजह से जो लेयर फॉर्म हो रही है वो फॉर्म हो रही है पैराइटल लेयर, जबकि स्प्लैनोप्ल्यूरी या स्प्लैनिक मेसोडर्म की एंडोडर्म के साथ अटैचमेंट की वजह से एक लेयर फॉर्म हो रही है जो कि कहला रही है विसरल लेयर। ये विसरल लेयर बाद में विसरल ऑर्गन फॉर्म करती है, जबकि पैराइटल लेयर फ्रॉम द वॉल ऑफ द पेरिटोनिक कैविटी। यहां पर न्यूरल ट्यूब मौजूद है जो बाद में नर्वस सिस्टम डेवलप करता है और इसके नीचे नोटोकॉर्ड फॉर्म है जो कि बाद में एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है। हाइपोमेयर की डिवीजन की वजह से, यानी हाइपोमेयर जब 2 लेयर में डिवाइड हो जाता है सोमैटोप्ल्यूरी और स्प्लैनोप्ल्यूरी में, तो उसके नतीजे में एक कैविटी फॉर्म होती है इन 2 लेयर्स के दरमियान में। उस कैविटी को हम क्या कहते हैं? उस कैविटी को हम कहते हैं सीलोम, जो कि बाद में 2 रीजन में डिवाइड होती है। दिस रीजन इज टर्म्ड एज एम्ब्रियोनिक सीलोम, जबकि इसके नीचे वाला रीजन, ये वाला रीजन कहलाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इसी चीज को यहाँ पे क्लोज करके बनाया है जिसमें आपको योग स्टोक साफ तौर पे नजर आ रहा है बाय द एंडोडर्म। एंडोडर्म की वजह से योग स्टोक बन रहा है और ये योग सेट फॉर्मेशन हो रही है, जबकि वो एपिब्लास्ट जो लेटरली इन द ब्लास्टोसील मूव कर रहे थे उनकी वजह से मेसोडर्म फॉर्म हो रहा है जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, सोमैटिक प्ल्यूरी और स्प्लैनिक प्ल्यूरी, और इन दोनों की स्प्लिटिंग की वजह से मजीद एक कैविटी फॉर्म हो रही है जिसको हम कहते हैं सीलोम। और जो एपिब्लास्ट बाकी बचे वो कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टोडर्म।
न्यूरल ट्यूब प्रेजेंट है और उसके साथ दिस इज द नोटोकॉर्ड। इस तरह से 3 ड्रम फॉर्म हो जाते हैं और ये 3 ड्रम आगे जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म करती है और ऑर्गन फॉर्म करती है इन द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो। एक्टोडर्म जो चीजें फॉर्म करती हैं उनमें हेयर, नेल्स, स्किन, लेंस, ये तमाम चीजें एक्टोडर्म की वजह से फॉर्म होती हैं। जबकि मेसोडर्म जो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ था, एपिमियर, मेसोमियर और हाइपोमियर में एपिमियर एक्सियल स्केलेटन यानी हेड और वर्टिब्रे बना रहा होता है, जबकि इसके साथ साथ स्केलेटल मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ द स्किन इज आल्सो फॉर्म्ड बाय द एपिमियर। जबकि मेसोमियर से यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर्म होते हैं, जिसमें ओविडक्ट, यूटेरस, टेस्टिस, ओवरी एंड किडनी की फॉर्मेशन है। जबकि हाइपोमियर से कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द बॉडी वॉल और लिम्फ फॉर्म होते हैं, किससे? कार्टिलेज से। जबकि विस्सल लेयर से हार्ट, ब्लड वेसल्स और आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। जबकि एंडोडर्म इंटेस्टाइन, लिवर, लंग और पैनक्रियास फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इस तरह से डिफरेंट 3 लेयर्स जो एम्ब्रियो में फॉर्म होते हैं बिकॉज ऑफ माइग्रेशन ऑफ एपिब्लास्ट, ये आगे जाके डिफरेंट स्ट्रक्चर और ऑर्गन फॉर्म करते हैं इन द एम्ब्रियो। मुझे उम्मीद है कि आपको गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस और एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी और इससे आगे जाके कौन से ऑर्गन बनते हैं ये भी आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूरिलेशन पढ़ेंगे, हाउ नर्वस सिस्टम इज फॉर्म इन द एम्ब्रियो।